जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 7 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 7 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। सात सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 7 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है टेम्परेंस का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी के हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर, यस, या ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल एंजल की तरह हैं। कभी कभी शायद आपको फील होता हो कि जैसे आप इस दुनिया के लिए फ़िट नहीं हैं, मतलब ये दुनिया आपके लिए फ़िट नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत कुछ चीज़ें आप ऐसी देख लेते हैं जिससे आपका बिल्कुल दिल हट जाता है। आपको लगता है कि लोग किस कैटेगरी के हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के ऊपर डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं एंड आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ चार चांद लगा देते हैं, वहाँ अबंडेंस आ जाती है। एंड अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है आपके लिए। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि है। साइन कम आए हैं क्योंकि मेजर और खाना के कार्ड ज़्यादा आए हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने वाले होंगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले लोगों से खुश होते होंगे। मतलब इनको लगता है कि शो ऑफ करना चाहिए, लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए थोड़ा सा। या तो ये इस कैटेगरी के हैं कि जो भी न्यू ब्रांड आया उसको बहुत जल्दी खरीद लिया एंड बहुत ज़्यादा दिखाना कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास इंटेलिजेंस बहुत है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, या बहुत ज़्यादा किसी ट्रेंडिंग चीज़ों को बहुत जल्दी ये ग्रैब कर लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि ये टाइम के अकॉर्डिंग हैं एंड ये बहुत ज़्यादा रिच हैं या ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी फंक्शन में जाने के बहुत शौकीन हो सकते हैं, या ये बहुत हाई फाई सोसाइटी में उठना बैठना चाहते हैं, जिस वजह से ये इस तरीके की बातें करते हैं। हो सकता है कि ये अल्कोहल भी लेते हों या इस टाइप की इनकी नेचर हो, मतलब नेचर नहीं हैबिट हो। इसका रीज़न ये है कि ये हाई फाई सोसाइटी में डील करने के लिए, मतलब वही चीज़ है कि फेक चीज़ें इन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं। ओके, मतलब डीप चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल लग रहा है ना कि जैसे आप इनके अपोजिट हैं, आपका नेचर बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसी वजह से, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। हमेशा वही होता है कि जो इंसान जैसा होता है उसको जस्ट अपोजिट पसंद आता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उन सारे लोगों में, जैसे कि दिखावा करना, शो ऑफ करना, बड़ी बड़ी बातें मारना, चीज़ खरीद के, मतलब महंगी महंगी चीज़ें खरीद के लेके आना सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा ट्रेंडी हूँ, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं आप जितने स्पिरिचुअल हैं, आप कितने प्योर हार्टेड हैं, आप कितने अबंडेंट हैं, एंजेलिक हैं, तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये लग रहा है कम्प्लीटली आपके पार्टनर मटीरियलिस्टिक हैं एंड आप हैं कम्प्लीटली स्पिरिचुअल। ओके, तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर साथ ही साथ वर्कहोलिक भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ये काम भी इसीलिए बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनको ऐसी पोजीशन पानी है, इनको अपना नेम, फेम, रिकग्निशन, इस चीज़ का इनको शौक़ बहुत है। शौक़ के लिए क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों का शौक़ करते हैं तो पैसा भी कमाना पड़ेगा, तो ये वर्कहोलिक भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने काम में बहुत ज़्यादा, इनको
चार्म है, इनको ये बाय नेचर हार्ड वर्किंग है एंड ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है, रैशनल है, लॉजिकल है। इनको ये जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बातें हैं या ये इस टाइप की चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीज़ें इनके पल्ले नहीं पड़ती होंगी, तो डेफिनेटली ये कभी भी टैरो रीडिंग देखते भी नहीं होंगे, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं होगा इन सारी चीज़ों में। एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब सिचुएशन देखिए, ये जो सिचुएशन दोनों बताई गई हैं ये पहले की थी, ये इस टाइप के थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इनको एहसास हो रहा है कि जैसे आपके साथ जो कुछ इन्होंने गलत किया या इनका ये जो नेचर है, ये सब कुछ ये रिलीज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी इनके अंदर था वो सब कुछ रिलीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि सच्चाई सामने आ गई एंड इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो पट्टी खुल गई। इनको पता चल गया कि ये जो इस टाइप के सर्किल होते हैं, इस टाइप की जो लोग होते हैं, इस टाइप की जो पार्टी होती हैं, ये सब की सब फेक होती हैं। इनमें सच्चाई वही होती है जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी देखने के टाइम पे लगता है कि वाकई में रियल है, क्या लाइफ है ये वो, लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखिए तो जो हीरो हीरोइन होते हैं उनकी तक लाइफ में उस लेवल का रोमांस नहीं होता है जो टीवी पे दिखाया जाता है। मतलब कि दिखावा अलग चीज़ है एंड रियल लाइफ जस्ट अपोजिट चीज़ है। ओके, मतलब रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में डिफरेंस, तो वो चीज़ इनकी समझ में आ चुकी है एंड ऐसा लग रहा है कि इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो खुल चुकी है। एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सादा सिंपल थे, आप बहुत ज़्यादा सादगी से भरे हुए थे, आप स्पिरिचुअल थे, तो हो सकता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में आपको बहुत हल्के में लिया हो, फॉर ग्रांटेड लिया हो, आपकी वैल्यू ना की हो। इनको लगता था कि जैसे आप सोसाइटी में इनके साथ मूव करने के लिए सुटेबल नहीं है, तो या तो इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया या इन्होंने आपको छोड़ दिया। ओके, बट नाउ इनको एहसास हो रहा है कि जो बेस होता है, जो हम लोगों की रूट्स होती हैं, उनको छोड़कर अगर आप जिएंगे तो फिर वही बात है कि सीधे ज़मीन पे आएंगे। क्यों? क्योंकि हवा में कोई ज़िंदगी भर नहीं उड़ सकता, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। हम लोग जो जैसे प्लेन होता है, प्लेन से आप एक ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि आप ज़िंदगी भर ऐसे ही उड़ते रहेंगे, ऐसे ही आप कोई बर्ड तो है नहीं जो आप हमेशा फ्लाई करते रहेंगे। आप इंसान हैं, आपको ज़मीन की ज़रूरत है, तो आपके पार्टनर ने ज़मीन बिल्कुल छोड़ दी थी। तो अब इनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, नो डाउट इनके साथ काफ़ी कुछ हुआ है एंड ये रिलेशनशिप मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा है, क्योंकि रियलाइजेशन इतनी आसानी से नहीं होते हैं। तो लग रहा है कि अब इनके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए एंड उन सारी चीज़ों की सच्चाई क्या है। ओके, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। तो यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं एंड एडवाइज़र हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको ओबे करते हैं एंड मुझे लगता है, देखिए यहाँ पे कितने मस्त कार्ड आए हैं। मतलब यहाँ पे आप आए हैं हायरोफेंट। हायरोफेंट मतलब आपको सोसाइटी में नेम फेम रिकॉग्निशन है, लोग आपकी बातों की इज्जत करते हैं, लोग आपको सर आँखों पे रखते हैं। एंड यहाँ पे आ गए डेविल। डेविल मतलब ये तो एक कंपल्शन सी बात है कि जहाँ पे देव होते हैं वहाँ पे दानव होते हैं। ओके, आपने सुना भी होगा। तो वही चीज़ है कि आप जितने अच्छे हैं उतने ही जलने वाले लोग आपके आसपास हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत हाई लेवल की जेलसी रखते हैं, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्यों मिल रही हैं। मुझे लगता है कि शायद आप लोग पहले किसी और चीज़ के चक्कर में थे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ और, लेकिन शायद आपने अब कोई दूसरा ही रास्ता अपना लिया है जिसको देख करके लोगों को लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, इनकी किस्मत कहाँ से इतनी खुल गई, ये कैसे इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, इनके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके सामने जल्दी ही या तो किसी चीज़ की क्लियरिटी आने वाली है, ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, या अगर आप कोई डिसीज़न लेने के लिए अटके हुए थे तो आप बहुत जल्दी डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। यहाँ पे यस, देखिए वही चीज़ आ गई, स्टकनेस है, कुछ डिसीज़न आपको लेना है। ये डिसीज़न किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। ओके, तो जिस भी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग अपनी लव लाइफ को लेके इनडिसिसिव कंडीशन में थे, आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चूज़ करना चाहिए, या आपको आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए, आप कंफ्यूज थे, स्टक थे, आप समझ में नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसा लग रहा है कि अब आप डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, आपके सामने सिचुएशन क्लियर हो जाएगी एंड आप डिसीज़न ले पाएंगे। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर स्ट्रेस, completion, courage and adventure.
तो जी देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 7, 8 एंड 3। ये 3 नंबर इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। एंड यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुके हैं एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी थी जो बहुत ज़्यादा अपने इशारों पे चला रही थी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनका करियर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हैं। तो हो सकता है कि इनका करियर ऐसा हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और ऐसे ही शो ऑफ वाले इंसान से शादी कर ली हो एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा हो कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो कहीं ना कहीं 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। तो अब इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी जग चुकी है एंड जब इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी जग चुकी है तब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके साथ मैच कर रही है। इनको पता चल रहा है कि आप किस लेवल के इंसान हैं, आप सही हैं एंड ये गलत थे। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ आपके बिना इनकम्प्लीट है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास चाहे जितना पैसा हो, नेम हो, फेम हो, चाहे जितनी खुशियाँ हों, लेकिन ये कभी पूरे नहीं हो सकते बिना आपके। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको एक टाइम पर इग्नोर किया था, आपको लेफ़्ट आउट सा फील कराया था, लेकिन अभी आपके लिए जो भी हार्डवर्क कर सकेंगे करेंगे। ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस दिलाने के लिए या आप अपने खुद के लव को जस्टिस दिलाने के लिए इनको अच्छे खासे करेज की ज़रूरत होगी, इनको हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि नो डाउट अगर ये मैरिड है तब भी एंड अगर ये मैरिड नहीं है, कुछ भी सिचुएशन है, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ दिया था, तो ये जानते हैं कि इनको हिम्मत तो करनी पड़ेगी एंड अगर हिम्मत नहीं की तो जस्टिस नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये हिम्मत करना चाह रहे हैं। एडवेंचर, इनको पता है कि अगर इन्होंने ये जो टफ रास्ता है ये क्रॉस कर लिया तो फिर आगे इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में इनका बिल्कुल, इन्होंने जो कुछ एक एक गलती इन पे भारी पड़ रही है, इनको हर एक चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन कहीं ना कहीं इनको इंट्रोस्पेक्शन करवा रही है कि देखो तुमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको आप ही के पास एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। इनको लग रहा है कि आपके पास अगर ये आएंगे तो इनकी लाइफ में कलर्स होंगे। अभी तो आप देख सकते हैं इनकी लाइफ किस कदर ब्लैक है। ओके, तो आप इनकी लाइफ में होप लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप हैं टेम्परेंस, आप हैं स्पिरिचुअल इंसान, आप हैं बहुत प्योर हार्टेड। तो अब ये सारी दुनिया की सच्चाई देख चुके हैं, तो अब ये आपको ही, आप ही इनके लिए सॉरी, अब आप ही इनके लिए रे ऑफ होप हैं। ओके, तो आप देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, तो देखिए ये आ गया है चैरियट का कार्ड। इसका नंबर है 6। 6 का मतलब होता है शुक्र ग्रह, या 6 का नंबर होता है रोमांस एंड लव। ओके, तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी अपने लव का कप लेके आपके पास आ रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंट रहिए, दूसरी चीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। आप लोग जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए एंड फोकस्ड रहिए। आपकी लाइफ में जिसको आना होगा वो खुद आएगा, दौड़ के, भाग के एंड अपना लव आपको ऑफर करेगा। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।